एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के भूगोल पाठ से पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्रणाली से लिया गया है। वन्य प्राणी से लिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए, किसी भी पाठ को सरल और आसान तरीके से याद करना है, समझना है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है तो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दीजिए और बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर आप उसको पढ़ें, जल्दी याद होगा और ज्ञान भी अस्थायी होगा। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा ही पाठ की तैयारी करवाई जाती है। आप पाठ को अच्छी तरह समझ लें, इसके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया जा रहा है। तो एलपी सरकारी जॉब चैनल पर बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ याद करवाया जाता है और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर जानकारी दी जाती है, जिससे आप आसानी से पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। तो चलिए बिना देरी लगाए कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के पाठ भूगोल से पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी से बहुविकल्पी प्रश्न जो बन सकते हैं उसका ये पहला सेशन आपके पास जा रहा। पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 या कम से कम 2 सेशन में जाएंगे। 3 हो जाए तो हो सकता है, कोशिश रहेगी कि 2 ही सेशन में इस पाठ को आपके पास सही से संपूर्ण जानकारी बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा भेजें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, विश्व में विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? प्रश्न नंबर 1, विश्व में विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, 10वां स्थान है, दूसरा स्थान है, 8वां स्थान है या चौथा स्थान है? प्रश्न नंबर 1, विश्व में विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 10वां स्थान है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, हमारा देश भारत एशिया के देशों में जैव विविधता के आधार पर कौन सा स्थान रखता है? प्रश्न नंबर 2, हमारा देश भारत एशिया के देशों में जैव विविधता के आधार पर कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है, 8वां स्थान रखता है या 10वां स्थान रखता है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चौथा स्थान रखता है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? कटीले वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या मैंग्रोव वन? प्रश्न नंबर 3, किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1952 में लागू किया गया या 1962 में लागू किया गया या 1972 में लागू किया गया
या 1982 में लागू किया गया? प्रश्न नंबर 4, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया 1972 में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिक कठोर कब किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिक कठोर कब किया गया? 1993 में, 2003 में, 2013 में या 2023 में? प्रश्न नंबर 5, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अधिक कठोर किया गया? तो ये अधिक कठोर किया गया था 2003 में, यानी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत में लगभग कितने प्रकार की जातियों के पौधे हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार की जातियों के पौधे हैं? 47,000 पौधे हैं, 47,000 पौधे या 52,000 पौधे या 56,000 पौधे या 7,000 पौधे? प्रश्न नंबर 6, भारत में लगभग कितने प्रकार की जातियों के पौधे हैं? तो भारत में लगभग 47,000 जातियों के पौधे हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों का कितना प्रतिशत है? प्रश्न नंबर 7, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों का कितना प्रतिशत है? तो 4% है, 6% है, 8% है या 10% है? प्रश्न नंबर 7, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों का कितना प्रतिशत है? तो ये प्रतिशत है 6%। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, जैव विविधता का कारण क्या है? जैव विविधता का कारण क्या है? धरातल, जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 8, जैव विविधता का कारण क्या है? धरातल, जलवायु, पारिस्थितिकी, उपर्युक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। धरातल भी है, जलवायु भी है, पारिस्थितिकी तंत्र भी है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, भारत में अभी तक ताज़ा व समुद्री पानी के मछलियों की प्रजातियां कितनी खोजी जा चुकी हैं? प्रश्न नंबर 9, भारत में अभी तक ताज़ा व समुद्री पानी की मछलियों की कितनी प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं? तो 60,000 से अधिक प्रजातियां, 70,000 से अधिक प्रजातियां, 80,000 से अधिक प्रजातियां या 90,000 से अधिक प्रजातियां? तो भारत में अभी तक ताज़ा व समुद्री पानी के मछलियों की कितनी संख्या? 8,000 से अधिक प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। प्रश्न नंबर 9 का सही
उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10। ये प्रश्न नंबर 9 ही है, पर प्रश्न अलग है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश में कौन से व्यापारिक महत्व के वृक्ष पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 9। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश में कौन से व्यापारिक महत्व के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आबोनुस और महोगनी पाया जाता है, या रोजवुड और रबड़ पाया जाता है, या सिनकोना पाया जाता है, या उपर्युक्त सभी पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश में व्यापारिक महत्व के ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं भाई। आबनुस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ एवं सिनकोना। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वर्षा कितनी होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वर्षा कितनी अधिक होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय वन वर्षा में, या 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, या 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय वन में, या 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय वन वर्षा क्षेत्र में। तो प्रश्न नंबर 10। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वर्षा कितनी होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। कटीले, ये कटीले भाई, कटीले वन एवं झाड़ियां के व्यापारिक वृक्ष कौन हैं? कटीले वन एवं झाड़ियों के व्यापारिक वृक्ष कौन से हैं? अकासिया और खजूर हैं, या यूफोराबिया और नागवनी के वृक्ष हैं, या इनमें से कोई नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो कटीले वन एवं झाड़ियों के व्यापारिक वृक्ष हैं अकासिया, खजूर, यूफोराबिया, नागफनी, और अगर ये सभी हैं तो आपका उत्तर कैसे ही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12। भारत में किन नदियों के डेल्टाई भाग मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत के किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, या महानदी गोदावरी के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, या कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, या ऊपर सभी नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 12। भारत में किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उपर्युक्त सभी नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13। भारत में जीवों के लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत में जीवों के लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 79,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, 89,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, 99,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, या 59,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 13। भारत में जीवों के लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में जीवों के लगभग
89,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। 89,000 प्रजातियां। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, भारत में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व का लगभग कितना प्रतिशत है? 13% है, 15% है, 17% है या 19% है? तो ये विश्व का लगभग 13% है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 1500 प्रजातियां, 2000 प्रजातियां, 2500 प्रजातियां या 3000 प्रजातियां? प्रश्न नंबर 15, भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 1500 प्रजातियां, 2000 प्रजातियां, 2500 प्रजातियां या 3000 प्रजातियां? तो भारत में मछलियों की प्रजातियां जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं 2500 प्रजातियां। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। भारत में मछलियों की 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं, 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 4% है या 8% है या 12% है या 16% है? प्रश्न नंबर 16, भारत में मछलियों की 2500 से 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं या 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व का लगभग कितना प्रतिशत है? तो विश्व का लगभग 12% है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, भारत में हाथी किन राज्यों में पाए जाते हैं? भारत में हाथी किन राज्यों में पाए जाते हैं? असम में हाथी पाया जाता है, कर्नाटक में हाथी पाया जाता है, केरल में हाथी पाया जाता है या तीनों जगह पाया जाता है, यानी उपर्युक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 17, भारत में हाथी किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो असम में भी पाए जाते हैं, कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, केरल में भी पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, भारत में एक सींग वाले गैंडे किन राज्यों में पाए जाते हैं? भारत में एक सींग वाले गैंडे किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल के दलदलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं या असम के दलदलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं या उपर्युक्त दोनों राज्यों में पाए जाते हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो भारत में एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल के दलदलीय क्षेत्र और असम के दलदलीय क्षेत्र यानी दोनों राज्यों में पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, भारत में बाघ किन राज्यों में पाए जाते हैं? भारत में बाघ किन राज्यों में पाए जाते हैं? गुजरात मध्य प्रदेश में, झारखंड पश्चिम बंगाल में, हिमालय प्रदेश में या उपर्युक्त सभी राज्यों में? तो भारत में बाघ गुजरात मध्य प्रदेश, झारखंड पश्चिम बंगाल और हिमालय प्रदेश यानी सभी राज्यों में पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, भारत में याक जानवर कहाँ पाया जाता है? भारत में याक जानवर कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में, चेरापूंजी में, लद्दाख में या सुंदरबन के डेल्टा में? प्रश्न नंबर 19, भारत में
याक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में याक जानवर पाया जाता है लद्दाख में। प्रश्न 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, भारत देश में कितने जीवमंडल निचय आरक्षण वाले निचय क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? भारत में कितने जीवमंडल निचय क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो 18 स्थापित किए गए हैं, या 24 स्थापित किए गए हैं, या 30 स्थापित किए गए हैं, या 36 स्थापित किए गए हैं? प्रश्न नंबर 20, भारत देश में कितने जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो ये 18 जीवमंडल निचय क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा वनस्पति से है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र से है वनस्पति से है, या हिमालय वनस्पति से है, या मैंग्रोव वनस्पति से है? प्रश्न नंबर 21, भारत का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा वनस्पति से, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से, या हिमालय वनस्पति से, या मैंग्रोव वनस्पति से? तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा। भारत में रबड़ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र से है, वर्षा वन से, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से है रबड़ का संबंध। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, भारत में लगभग कितने फूलों के पौधे हैं? भारत में लगभग कितने फूलों के पौधे हैं? तो 10,000 फूलों के पौधे हैं, या 12,000 फूलों के पौधे हैं, या 15,000 फूलों के पौधे हैं, या 18,000 फूलों के पौधे हैं? तो भारत में लगभग कितने फूलों के पौधे हैं? तो ये हैं 18,000 फूलों के पौधे। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। भारत में लगभग कितनी जातियों के जानवर तथा समुद्री जीव पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितनी जातियों के जानवर तथा समुद्री जीव पाए जाते हैं? तो 35,000 जातियों के जानवर और समुद्री जीव पाए जाते हैं, या 50,000, या 70,000, या 90,000? तो भारत में लगभग 70,000 जातियों के जानवर तथा समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, सिनकोना नामक वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सिनकोना नामक वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सिनकोना वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, किस प्रकार की वनस्पति में पाला कभी नहीं पड़ता? किस प्रकार की वनस्पति में पाला कभी नहीं पड़ता? तो शीतोष्ण में पाला कभी नहीं पड़ता, या अल्पाइन में पाला कभी नहीं पड़ता, या उष्ण में पाला कभी नहीं पड़ता, या उपोष्ण में पाला कभी नहीं पड़ता? तो किस प्रकार की वनस्पति में पाला कभी नहीं पड़ता? तो पाला उष्ण प्रकार की वनस्पति में कभी नहीं पड़ता। प्रश्न 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा पादप औषधि के लिए प्रयोग नहीं होता? निम्न में से कौन सा पादप औषध के लिए प्रयोग नहीं होता? तो नीम का प्रयोग औषध के लिए नहीं होता, या तुलसी का पादप औषध के लिए प्रयोग नहीं होता, या जामुन का पादप औषध के लिए प्रयोग नहीं होता, या चीड़ या पाइन पादप औषध के लिए प्रयोग नहीं होता। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चीड़ या पाइन पादप औषध के लिए प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ही प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न अलग है। निम्न में से कौन सा भारतीय जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में शामिल है? निम्न में से कौन सा भारतीय जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में शामिल है? तो कंचनजंगा शामिल है, या पंचमढ़ी शामिल है, या सुंदरबन शामिल है, या अगस्त्य मलाई शामिल है। तो निम्न में से कौन सा भारतीय जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में शामिल है? तो ये शामिल है पंचमढ़ी, यानी प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न अलग है। भारत के में कितने जीवमंडल निचयों की गणना विश्व के जीवमंडल निचयों में की जाती है? प्रश्न नंबर 26, भारत में कितने जीवमंडल निचयों की गणना विश्व के जीवमंडल निचयों में की जाती है? तो 4 जीवमंडल निचयों की गणना, या 8 जीवमंडल निचयों की गणना, या 10 जीवमंडल निचयों की गणना, या 14 जीवमंडल निचयों की गणना। तो भारत में 4 जीवमंडल निचयों की गणना विश्व के जीवमंडल निचयों में की जाती। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न अलग है। विश्व का में एकमात्र देश कौन सा है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 26, विश्व में एकमात्र देश कौन सा है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं? तो रूस में शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, या चीन में शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, या जापान में शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, या भारत में शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं? तो विश्व में एकमात्र देश ऐसा भारत है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। ऐसे प्राणी जो जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे प्राणी जो जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जलचर, स्थलचर, उभयचर, या जैव विविधता। तो ऐसे प्राणी जो जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं उनको कहा जाता है उभयचर। उभयचर प्राणी प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा वनस्पति से है, या हिमालय वनस्पति से है, या मैंग्रोव वनस्पति से है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वनस्पति से है? तो रबड़ का संबंध किस वनस्पति से है? तो रबड़ का संबंध है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वनस्पति से। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में, या 50 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो सिनकोना के वृक्ष
100 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 29 सिमलीपाल जीवमंडल को निचय कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 29 सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पंजाब में पाए जाते हैं, या दिल्ली में पाए जाते हैं, या उड़ीसा में, या पश्चिम बंगाल में। तो सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो ये सिमलीपाल जीवमंडल निचय उड़ीसा में पाए जाते हैं भाई, उड़ीसा। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उड़ीसा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? तो मानस जीवमंडल विश्व के जीवमंडल निचयों में लिया गया है, या मन्नार की खाड़ी के जीवमंडल विश्व के जीवमंडल में लिया गया है, या नीलगिरी के जीवमंडल विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं, या नंदा देवी। ये नंदा देवी है, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी डी वाला नंदा देवी है जो पूरा नहीं दिख रहा है। तो भारत के कौन से जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं? तो ये है मन्नार की खाड़ी के जीवमंडल निचय विश्व के जीवमंडल निचयों में लिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। हमारा देश भारत विश्व के 12 देशों में से एक है। हमारा देश भारत विश्व के 12 देश में से एक है। सघन आबादी में 12 देशों में से एक है, या आर्थिक रूप से विकसित के अवस्था में 12 देशों में से एक है, या विशाल जैविक भिन्नता में विश्व के 12 देशों में से एक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा विशाल जैविक भिन्नता के क्षेत्र में। ऑप्शन सी विशाल जैविक भिन्नता के क्षेत्र में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। पादप भिन्नता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पादप भिन्नता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पादप भिन्नता में 5वां स्थान है, या चौथा स्थान है, या 6वां स्थान है, या 10वां स्थान है। तो पादप भिन्नता में भारत का विश्व में 10वां स्थान है, 10वां स्थान है। यानी प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उभयचर किसे कहते हैं? उभयचर किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं उभयचर कहा जाता है, या ऐसे जीव जो केवल जल में रह सकते हैं उभयचर कहा जाता है, या ऐसे जीव जो केवल स्थल पर रह सकते हैं उभयचर कहा जा सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 33 उभयचर किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जो जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। भूमि पर विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों तथा वन्य जीवों के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 34
भूमि पर वनस्पति जगत के संरक्षण हेतु भारत में कितने जीवमंडल निचयों को भूमि पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों तथा वन्य जीवों के विशाल पारिस्थितिकी क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राणी जगत कहते हैं, प्राणी उद्यान कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं या जीवोम कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 भूमि पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों तथा जीवों के विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा जीवोम। जीवोम। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा जीवोम कहते हैं। जीवोम। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35 उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है, या जहां 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, या जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, या जहां 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 सर्पगंधा कहाँ प्रयोग होता है? सर्पगंधा कहाँ प्रयोग होती है? ब्लड प्रेशर के इलाज में, या मधुमेह को नियंत्रित करने में, या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में, या दुखती आंखों को ठीक करने में। तो सर्पगंधा कहाँ प्रयोग होती है? तो सर्पगंधा प्रयोग होती है ब्लड प्रेशर के इलाज में। ब्लड प्रेशर का इलाज करने में, यानी प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 37 प्राणी एवं वनस्पति जगत के संरक्षण हेतु भारत में कितने जीव मंडल निचय संरक्षित किए गए हैं? प्रश्न नंबर 37 प्राणी एवं वनस्पति जगत के संरक्षण हेतु भारत में कितने जीवमंडल निचय संरक्षित किए गए हैं? तो 15 जीवमंडल निचय क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं, या 16 जीवमंडल निचय क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं, या 17 जीवमंडल निचय क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं, या 18 जीवमंडल निचय क्षेत्र संरक्षित किए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 18 जीवमंडल निचय संरक्षित किए गए हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर ये भाई 38 18 8 लिखा है पर है 38। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, या उत्तराखंड में है, या हरियाणा में है, या हिमाचल प्रदेश में है। तो भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में, यानी प्रश्न नंबर 38 यहाँ 8 लिखा गया है का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 39 4 सींगों वाले मृग को क्या कहा जाता है? 4 सींगों वाले मृग को क्या कहा जाता है? चौसिंघा कहा जाता है, या नीलगाय कही जाती है, या मृग कहा जाता है, या गजल कहा जाता है? गजल। ए
गजल। प्रश्न 39, चार सिंघों वाले मृग को क्या कहा जाता है? तो चार सिंघों वाले मृग को कहा जाता है चौसिंघा। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चार सिंघों वाले मृग को कहा जाता है चौसिंघा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 पड़ गया है। यहाँ पे आप लोग सेशन को 2-3 बार देखेंगे। सेशन जब समझ में आ जाए, आपको याद हो जाए, सारे प्रश्न अच्छी तरह कंठस्थ हो जाएं, तो आप नोटबुक में उतार लें, लिख लें और नंबरिंग भी सुधार लें। तो प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ पर प्रश्न आप देखें, भारत के उत्तरी मैदान में कौन से जीवमंडल निचय पाए जाते हैं? भारत के उत्तरी भाग में कौन से जीवमंडल निचय पाए जाते हैं? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है, या दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है, या बांदीपुर नेशनल पार्क पाया जाता है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो भारत के उत्तरी भाग में कौन से जीवमंडल नीचे पाए जाते हैं? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क के दोनों पाए जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 40, भारत के पश्चिमी भाग में कौन से जीवमंडल नीचे स्थित हैं? भारत के पश्चिमी भाग में कौन से जीवमंडल नीचे स्थित हैं? तो गिर नेशनल पार्क, या कान्हा नेशनल पार्क, या उपर्युक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। भारत के पश्चिमी भाग में कौन से जीवमंडल नीचे स्थित हैं? तो भारत के पश्चिमी भाग में दो जीवमंडल नीचे, गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क दोनों स्थित हैं। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएं। किस पौधे के बीज का चूर्ण मधुमेह को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग किया जाता है? किस पौधे के बीज का चूर्ण मधुमेह को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, या नीम के बीज का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, या जामुन के बीज का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, या अर्जुन के बीज का चूर्ण प्रयोग किया जाता है? तो किस पौधे के बीज का चूर्ण मधुमेह को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो वो पौधा है जामुन। जामुन के बीज का चूर्ण मधुमेह को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 42 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 41, किस पौधे की कलियां किस पौधे की कलियां व जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं में लाभदायक हैं? प्रश्न नंबर 41, किस पौधे की कलियां व जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं में लाभदायक हैं? तो ये कचनार का पौधा है, या जड़, या जामुन का, या अर्जुन का, या नीम का? तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा अर्जुन। अर्जुन पौधे की कलियां व जड़ें पाचन संबंधी समस्याओं में लाभदायक हैं। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी विहार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी विहार है? बांदीपुर है, राजाजी है, या रंगनथिट्टो है, या गुइंडी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी विहार है? बांदीपुर, राजाजी, रंगनथिट्टो, या गुंडी?
तो भारत का निम्नलिखित में से एकमात्र पक्षी विहार रंगनाथिट्टो है। रंगनाथिट्टो है। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 42 पर प्रश्न अलग है। तिब्बती गधे, तिब्बती जंगली गधा, तिब्बती जंगली गधा को और किस नाम से जाना जाता है? तिब्बती जंगली गधे को और किस नाम से जाना जाता है? नीलगाय नाम से, किऊंग नाम से, चौसिंगा नाम से या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 42 तिब्बती गधा, तिब्बती जंगली गधे को और किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बती जंगली गधे को किऊंग नाम से जाना जाता है। किऊंग। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ स्थित है? रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ स्थित है? मैंग्रोव वनों में, पर्वतीय वनों में, कटीले वनों में या उष्णकटिबंधीय वनों में? प्रश्न नंबर 43 रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मैंग्रोव वनों में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है मैंग्रोव वनों में। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 44 भारत के दक्षिणी भाग में कौन से जीवमंडल निचय पाए जाते हैं? भारत के दक्षिणी भाग में कौन से जीवमंडल नीचे पाए जाते हैं? तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क या पेरियार राष्ट्रीय पार्क या उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो भारत के दक्षिणी भाग में कौन से जीवमंडल नीचे पाए जाते हैं? तो बांदीपुर एवं पेरियार हैं, दोनों पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 44 है, प्रश्न अलग है। विश्व के किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु को क्या कहा जाता है? भारत के किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु को क्या कहा जाता है? प्राणी कहा जाता है, जीवों कहा जाता है, जीवमंडल कहा जाता है या जीवमंडल निचय कहा जाता है? तो विश्व के किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राणी। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 पे आ जाएं। किसी भी क्षेत्र में के पर्यावरण में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों का अंतर संबंध क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 45 किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों का उनसे अंतर संबंध क्या कहलाता है? जीवमंडल निचय कहलाता है या जीवमंडल कहलाता है या जीव कहलाता है या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है? तो किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण में रहने वाले पादपों तथा प्राणियों को अंतर संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाएं। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो मिजोरम राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है या मणिपुर राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है या मेघालय में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है या मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किस राज्य में भाई? तो मिजोरम राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 47 किस केंद्र शासित प्रदेश में किस
केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो दमन द्वीप में सबसे कम है, या लक्षद्वीप में सबसे कम है, या दिल्ली में सबसे कम है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48, रॉयल बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में का प्रसिद्ध जानवर है? रॉयल बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों का प्रसिद्ध जानवर है? पर्वतीय वनों का या मानसूनी वनों का? पर्वतीय वनों का या मानसूनी वनों का, या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का, या मैंग्रोव वन का? तो प्रश्न नंबर 18, रॉयल बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों का प्रसिद्ध जानवर है? तो रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव वनों का प्रसिद्ध जानवर है। प्रश्न 48 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए, ये जो सेशन जा रहा पाठ 9 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का पहला सेशन है। दूसरे सेशन में हम फिर मिलेंगे। दूसरे सेशन में कोशिश रहेगी कि दूसरे सेशन में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय ये प्रश्नों की व्याख्या करें। तो जैसा पाठ तो महत्वपूर्ण है, पर कोशिश यही रहेगी कि 2 ही सेशन में आपके पास संपूर्ण पाठ का हल भेज दिया जाए। तो चलिए, फिर अब इसके दूसरे सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।